अगली खबर पर एक बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे कल अमेरिका में। बहुत बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध के रुकने के आसार दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी तरफ से शांति समझौता अपने एंड पर पास कर दिया था 20 पॉइंट का, और उसके बाद ये वो मसौदा जो है अमेरिका ने पुतिन को दिया। पुतिन की तरफ से उस पर अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन ये बात ट्रंप की कही हुई है। उनसे सवाल हुआ था कि आप ज़ेलेंस्की और पुतिन से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा अब मैं तभी मिलूंगा जब बात आगे बढ़ जाएगी, और अब वो मुलाकात की तारीख आ गई है कल। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मैं ये जो 20 पॉइंट्स हैं मैं इसके लिए तैयार हूं। अब ट्रंप अगर राजी हो जाएं तो ये ज़ेलेंस्की के शब्द हैं। वो तो क्रिसमस कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा न्यू ईयर से पहले कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो न्यू ईयर तो ये रहा 3 दिन के बाद। तो क्या अगले 3-4 दिनों में इस युद्ध के सीज फायर के शांति के आसार दिख रहे हैं? माहौल तो ऐसा ही बन रहा है। समीर जी, फ्लोरिडा के मारो लागो में मिलने वाले हैं दोनों, और ट्रम्प ने भी एक इंटरव्यू दिया तो बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक मैं सहमत नहीं होऊंगा उस 20 सूत्रीय जो ज़ेलेंस्की ने दिया है उसका कोई महत्व नहीं है। मेरा कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं विचार करूंगा। तो अब देखना पड़ेगा कि कल ट्रम्प को ज़ेलेंस्की कितना कन्विंस कर पाते हैं उस बात में। ट्रम्प जो चाहते हैं क्या वो ज़ेलेंस्की उसके लिए कन्विंस होते हैं कि जमीन छोड़ने वाली बात है कि उसमें बहुत ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि हम जमीन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले। तो अब क्या निकल कर आता है कल देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर दोनों मिल रहा है तो ट्रम्प की कोशिश होगी कि ज़ेलेंस्की को इसका 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाए, और ज़ेलेंस्की भी आ रहे हैं फ्लोरिडा मिलने, तो वे कोशिश करेंगे कि ट्रम्प के साथ उनकी बैठक सार्थक हो और इस पीस का जो फार्मूला है उस पर सहमति बन जाए। अमेरिका जो प्रपोजल दे रहा है उस पर रूस तो आसार है शांति के, हो सकता है कि इसमें बन जाए दोनों के बीच। अगली खबर, लेकिन दूसरा युद्ध जो है वो गाजा और इजराइल वाला शांत हुआ, लेकिन इजराइल अब मुझे अब समझ में अब दिक्कत होने लगी है समझने में कि इजराइल वाकई क्या चाहता है, क्योंकि वो शांत हो ही नहीं रहा है। गाजा में अब नई बमबारी होती है तो अब उसने हिजबुल्लाह पे बमबारी शुरू कर दी है। कौन सा देश हुआ सर हिजबुल्लाह? लेबनान के अंदर है, करता ही रहता है वहां पे। अब उसने कल कहा कि ये हथियारों का अड्डा है लेबनान का, वहां पर उसने जबरदस्त बॉम्बिंग की है। वो तस्वीर आपके सामने दिखा दीजिए एक बार तस्वीर। ईरान का समर्थन से हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर खूब वार करता था। तो भी जो गाजा हमास के खिलाफ लड़ाई हुई उसमें हिजबुल्लाह हमास के साथ ही था, लेकिन इनके साथ इनका 2024 में युद्ध विराम का समझौता हो गया था, क्योंकि इन्होंने उसके चीफ को ही मार दिया था, हसन नसरल्लाह को। उसके बाद जो चीफ बना उसको ही मार दिया था। वो एक पेजर वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, हजारों हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं के पास वो लोग पेजर से बात करते थे, फोन नहीं रखते थे। तो इन्होंने पेजर में जो है जिस शायद जर्मनी या यूरोप की किसी कंपनी ने जहां वो पेजर बनाए उसके अंदर अपना एजेंट घुसा दिया, उसके अंदर पता नहीं क्या डाला, वो सारे पेजर एक साथ फट गए, हजारों लोग घायल हो गए एक बार में। लेकिन अब ये दोबारा जो है इसने शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इनसे जुड़ी एक खबर मिली और मुझे लगा इस पर बात हमें करनी चाहिए, अनोखी खबर। और इजराइल किस दूर तक जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, इसका अंदाजा आप लगाइए। ये हम सब के सीखने लायक बात है। एक तो इजराइल अपने किसी दुश्मन को छोड़ता नहीं सर, ठीक, बिल्कुल भूलता नहीं, बिल्कुल। आज कोई मरा, आज इसका कोई आदमी मरा, इसको ये 20 साल लगा देगा ढूंढने में, लेकिन उसको ढूंढ के दुनिया के आखिरी कोने में जाके मारेगा। एक नक्शा दिखाता हूं आपको, एक नक्शा दिखा दीजिए। ये इस नक्शे में सऊदी अरब दिख रहा है आपको, यमन दिख रहा है आपको, एक मिनट जरा नीचे, हाँ, और आपको दिख रहा होगा यमन के नीचे आप आएंगे तो एथियोपिया दिख रहा है आपको। एथियोपिया के थोड़ा सा ऊपर जहां लिखा है उस पर देखेंगे, आपको दिखेगा सोमाली लैंड, सोमाली लैंड। सोमालिया के अंदर गृह युद्ध से एक अलग सेपरेट पार्ट बन गया है सोमाली लैंड। दुनिया में किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी, केवल एक देश ने दी, इजराइल ने। दुनिया का एकमात्र देश जिसने सोमाली लैंड को अलग देश की मान्यता दी। क्यों? क्योंकि वो उसको वहां बनाना है सैन्य अड्डा, और उसके ठीक सामने दिख रहा है यमन है ना, उसके जहां हाउथी होते हैं। हाउथियों से भी इनका झगड़ा। हाउथियों से निपटने के लिए एक अलग देश को मान्यता दे दी इजराइल ने। अब यहां मैं अपना कैंप लगाऊंगा, अब बताऊंगा तुमको सर। इस वो तो सारी इजराइल की हमेशा ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो युद्ध का है, और इसीलिए बहुत सारे देश जो हैं उसके साथ उस तरह से खड़े नहीं होते हैं बार बार हर मौके पर। लेकिन क्या होता है कि कभी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है तो आप उसके साथ खड़े दिखें। मतलब आपका मतलब कोई हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया के भी और बहुत सारे देश हैं वो खड़े हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक से पहचाना कि वो सोमाली लैंड को मान्यता देने का मतलब वहाँ पर सामने देखिए कि यमन वहाँ पर है, और वो हमास के साथ लड़ रहे हैं, वो गाजा के साथ उसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं।
और वो इस समय करो सोचने वाली बात है कि यार ये इतना डीप सोचते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में। नेशनल इंटरेस्ट पर, और वो उसी पर लगे रहते हैं कि उसी तरह से किया जाए। नतीजा रेगिस्तान रेगिस्तान को को जिस तरह से हरा भरा कर दिया है, वो भी एक बड़ी आप बात है। देख कर इजराइल की सुनाएंगे पूरी तो आपको जमीन लगेगा को कि एग्रीकल्चर की जो क्या रेवोल्यूशन है, क्या अद्भुत उन्होंने ये किया। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग, और कमाल के लोग। एक मतलब जो जिजीविषा होती है ना, जो इंडिया शब्द, में जो वो एग्रीकल्चर है। रेवोल्यूशन में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान। अगली खबर त्रिपाठी जी के इस पर में आपका योगदान चाहिए।